नाम राजेश गुप्ता। मैं आज बात करूंगा बॉडी पेन के बारे में। सब कहेंगे यार बॉडी पेन तो हर हर किसी को होता है, कौन सी नई बात है। बट मैं आपको बता दूं, बॉडी पेन दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला तरीका क्या होता है मालूम है? एक्यूरेट होता है। जो कभी कभार कैसा होता है पता है कि हमने नींद पूरी नहीं ली। आप देखते हैं हमेशा आप अपने आप को टायर्डनेस फील करते, थका थका फील करते। ये क्यों होता है कि आपने नींद अपनी बॉडी को प्रॉपर नहीं लिया। और जिस दिन एक दिन भी अगर आप नींद प्रॉपर नहीं लेते ना, वो उसी दिन आपको देखना आपका पूरा दिन एकदम थकान के महसूस होने लगता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है पता है? जब हम बहुत मेहनत करते हैं, जैसे गर्मियों का मौसम है, हमेशा गर्मी रहती है, पसीने निकलते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी मतलब स्टिफनेस हो जाती है, दर्द करने लगती है, काम ज़्यादा करते हैं, बोलते हैं ना बहुत मेहनत वाला काम रहता है, उसमें बॉडी पेन होता है। बट एक और होता है जिससे हम कुछ भी नहीं करते, जैसे क्रॉनिक होता है। और आज हम बात करेंगे क्रॉनिक के बारे में। तो क्रॉनिक किस वजह से होता है, जैसे बीमारी किस वजह से, जैसे ब्लॉकेज के बिना कोई दर्द नहीं होता। आप हमेशा ख्याल करना, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे फिर भी आपकी बॉडी में दर्द है, तो आपको कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। आपका जो खून का जो सर्कुलेशन है ना, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। जैसे सर्वाइकल हो गया, जॉइंट्स पेन हो गया, क्रैम्प्स हो गया। अभी टाइप्स ऑफ ब्लॉकेज क्या होती है, जैसे एक एसिडिटी की वजह से हमारी बॉडी में देखो कई गैस रहता है, एसिडिटी रहती है। हमारा दिन भर कैसा रहता है, हम हमेशा माइंड से ना स्ट्रेस फील करते रहते हैं। हमेशा अपने आप को ऐसा लगता है कि मुझे दुख क्यों है इतना। आप कभी भी ख्याल करना, अगर पेट साफ नहीं है ना, तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम होना ही होना है। एक होता है क्लॉट्स की वजह से होता है, एक होता है नर्व्स का दब जाना। कभी कभार क्या हो जाता है, कभी हमारा एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे कुछ लग गया, जिसकी वजह से नर्व नर्व दबता है। कई बार हमारी बॉडी में विसरल फैट बढ़ता है, जो गंदा फैट होता है, जिसकी वजह से हमारी अंगे से पकड़ के रखते हैं, तो इससे भी हमारा बॉडी में नस दबने का काम होता है। एक होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाना। ये भी बहुत अभी कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसे बढ़ता है? हम गलत खाना खाते हैं, जंक फूड्स खाते हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से ना हमें बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि को हेल्दी खाना क्यों खाना चाहिए। बहुत लोगों का खून जाड़ा होता है और बॉडी में इन्फ्लेमेशन सूजन की वजह से होती है। आप ये हमेशा ख्याल करिए, बॉडी में आपका जब भी आप पैर चेक करना हो कि वो सूजन है क्या, वो दबेगा तो खड्डा जैसा लगता है, तो मतलब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन कहीं पर भी हो सकती है, ये नहीं कि पैर में ही होगा, हाथ में, बैक में, कहीं पर भी हो सकता है। तो इसे निकालना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा ना, तो आप ख्याल करिए आपको ये नहीं होगा। अब इसको ब्लड फ्लो को प्रॉपर कैसे किया जाए? बहुत लोग कहेंगे यार कि इसको प्रॉपर कैसे चाहिए, तो हर्बल लाइफ का नाइट वर्क्स 100% आपका ब्लड सर्कुलेशन को क्लियर करने आएगा। जो नर्वस के आउटर लेयर होते हैं ना, आप ये ख्याल करिए, जो उसको मसल्स होते हैं ना, जो आउटर लेयर्स के जो मसल्स होते हैं ना, वो बनते किससे? मसल से बनते हैं, ये आपको ख्याल करना है। और वॉल को सख्त हो जाती है, जिसकी वजह से आपको डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। अभी नाइट वर्क क्यों कहा गया? नाइट वर्क इसलिए कहा गया ना, उसमें एल आर्जिनिन और एल सिट्रलाइन है, जिससे वो क्या होता है मालूम है? जब आप पानी में से 250 ml पानी में अगर एक स्कूप डालते हैं ना, जब वो पीते हैं आप है ना, तो आपकी बॉडी में जो होता है ना, वो बोलते हैं ना नाइट्रो ऑक्साइड का गैस बनता है, आपकी नसों को चौड़ा करने का काम करता है, ब्लड फ्लो का सर्कुलेशन अच्छा करता है, आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक करने का काम करता है, आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड लेवल को ठीक करने का काम करता है, आपके खून को पतला करने का काम करता है, दौड़ाने का काम करता है, जिसकी वजह से जितने भी ब्लॉकेज होते हैं ना, धीरे धीरे खुलने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या? नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर ल्यूस इग्नारो ने इसे बनाया है। तो आपको ये भी ख्याल करना। इसके साथ है ना, बहुत लोग एक्सरसाइज नहीं करते, थोड़े से उम्र के इंसान को भाई हमसे तो एक्सरसाइज नहीं होगा। आपको थोड़ा थोड़ा प्रयास डेली करना है। थोड़ा थोड़ा प्रयास से ही आपकी बॉडी में से ना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपकी मूवमेंट बढ़ेंगे, जिसकी वजह से बॉडी अच्छी होती चलेगी। और इसके बाद है ना, हाई प्रोटीन डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। आप ख्याल करिए ना, हम कितने भी, अगर हम 70 किलो ना, तो हमें 70 ग्राम प्रोटीन लेना ही लेना है हमारी बॉडी के लिए। क्या हम उतना ले रहे हैं? चेक करिए, एन एवरेज इंडियन है ना 20 से 22 ग्राम प्रोटीन लेता है। तो हमारी बॉडी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रोटीन का कमी होना। और बहुत लोग क्या करते हैं, प्रोटीन से डरते हैं। आप चेक कर सकते हैं गूगल में। हाँ, ये बोलते हैं जिम वाला प्रोटीन वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं रहता, हमारी किडनी पे इफेक्ट करने का काम करता है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी। और वो कहाँ मिल सकता है? वो हर्बल लाइफ की शेक्स में मिलता है, जिसमें पीडी का आसान नंबर 1 है। आप समझ रहे हैं? इतनी हेल्दी चीज़, फार्मूला 1, जिसमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, जो आपकी बॉडी को सुबह नाश्ते में मिलता है। शेक में जिसमें विटामिन होती है, कैल्शियम्स होती है, विटामिन D2 होता है, जो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो हम सुबह सुबह चाय पीते हैं, चाय क्या करता है? हमारी गट हेल्थ को ख़राब करता है। इसी के थ्रू अगर हम हर्बल लाइफ पे एयर फ्रेश लेते हैं, वो क्या करता है? हमारी बॉडी से टॉक्सिन निकालता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है, हाइड्रेशन रहता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, और सबसे बड़ी बात आपकी मेंटल अलर्टनेस को अच्छा करने का काम करता है। तो सबसे बड़ी बात यही ख्याल करना है, मसल जितना हाई उतनी बीमारी आपको कम होगी। आप ख्याल करना, आपके जैसे चर्बी होता है ना, जब चर्बी कम होगी और मसल्स आपके हाई रहेंगे ना, इंडियंस का ऑन एन एवरेज है ना 20, 25, 28, 29, मतलब ये बोलते हैं ना बहुत कम एवरेज है। 18 किसी का होता है, जिनके मसल जरा से भी हाथ दबाने से दर्द करने
करने लगते हैं। ये क्यों होता है? हमारी बॉडी में मोटापे का वज़न ज़्यादा होता है, हम मसल्स को इंक्रीज़ नहीं करते। तो आपको ये चेक करना है, आपकी बॉडी को जो मसल्स है ना 40 से 45 करना है। एक अच्छे खाने के साथ ही हो पाएगा, अच्छा न्यूट्रिशन के साथ ही हो जाए। तो मतलब आपको क्या करना है ना 2 टाइम शेक पीना है, जो इसकी वज़ह से आपकी बॉडी में मसल्स होगा। अच्छा मतलब जंक फूड्स नहीं खाना, उससे क्या है हेल्दी वे में हेल्दी चीज़ खाना चाहिए। और सबसे बढ़िया जैसे हाइड्रेट 24 ये बहुत ज़्यादा 10 नाल पानी का ताकत आता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे विटामिन बी 12 होते हैं। और ये सबसे बड़ी बात क्या पता है, ये आपके अंदर है ना एक एनर्जी लेवल बूस्ट करने का काम करता है, करंट दौड़ाने का काम करता है। इसके साथ हम हर्बल लाइफ के मल्टीविटामिन 3 टाइम लेना है। जो फॉर्मूला शेक्स ले रहे हो उसके साथ भी क्या होता है, उसके साथ और एक बूस्टर चाहिए, जैसे वही सब चीज़ उसमें मिलेगा, बट वो बेस्ट चीज़ होती है जो टैबलेट फॉर्म में आती है, प्लांट बेस्ड फॉर्म में आती है। इसे आप लेंगे तो आपको और बूस्ट मिलने का काम करेगा। और विटामिन बी 12 इज मस्ट इन विटामिन डी इफ कैल्शियम आपको बढ़ाना चाहिए। तो आपको ये ख्याल करना है, जो मल्टीविटामिन में आपको विटामिन डी भी मिलती है, फॉर्मूला 1 में भी मिलती है, कैल्शियम भी मिलता है, जो आपको अच्छा काम करता है। इसके साथ है ना हर्बल लाइफ का लाइफलाइन ओमेगा 3 बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। आप ये समझ के चीज़, आपका हमारा जो बॉडी का 60% ब्रेन होता है ना, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड से बनता है। और हमारी बॉडी में जितनी भी इन्फ्लेमेशन है ना, उसे कम करने का करता है। ये फिश ऑयल बोलते हैं ना, फिश ऑयल सब मरीन से होता है, जो अच्छी जिंदगी मछलियों में से उसमें से ऑयल निकाल के आपको मिलता है, एकदम प्यूरीफाई में मिलता है, जो आपकी जॉइंट सपोर्ट्स के लिए भी हेल्प करता है, आपकी आई साइट के लिए अच्छा काम करता है, आपकी जॉइंट्स की मूवमेंट के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और ये ख्याल करना है कि हर्बल लाइफ का स्किन बूस्टर है, आपकी बोन्स को ना पता है 33% कोलाइजिन चाहिए। तो हर्बल लाइफ का जो स्किन बूस्टर होता है ना, उसमें एक हाइड्रोलाइट्स कोलाइजिन होता है, जो विटामिन सी, जब आप कोई भी न्यूट्रिशन लेना चाहते हैं ना, तो न्यूट्रिशन अब्जॉर्व करने के लिए, अच्छे खाने के लिए आपको विटामिन सी का होना बहुत ज़रूरी है। तो हर्बल लाइफ का जो स्किन बूस्टर होता है, उसमें पता है ना हाइड्रोलाइट कोलाइजिन होता है, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। और बीपी कम मत होने दीजिए, ये भी बहुत ज़रूरी रहता है, जिसके लिए लिफ्ट ऑफ लगता है, प्रोबायोटिक लगता है, हाइड्रेट 25। और जो मैं स्किन प्रोबायोटिक होता है, सिंपली प्रोबायोटिक हमारे गट में ना, हमारी गट खराब होती है, हम जो गलत गलत खाना खाते हैं, तो इससे क्या होता है मालूम है, सिंपली वो 2 मिलियन गुड बैक्टीरिया बेसिकुलस कोगुलेंस होता है, जो हमारी गट हेल्थ को करता है। और ये ख्याल करना ना, हम बोले दही में प्रोबायोटिक मिल जाता है, अचार में मिल जाता है, बट ये हमारे आंतों तक नहीं पहुंच सकता। मैं जो सिंपली प्रोबायोटिक है ना, हमारी आंतों तक पहुंचता है। अब ये जो अचार विचार है ना, जो हमारा पित्त होता है ना, वहाँ तक केमिकल तक आके वहाँ खत्म हो जाता है, गट तक नहीं पहुँच पाता। तो इसलिए कहा जाता है, और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है, इसे लेना बहुत ज़रूरी, एक टाइम लेना चाहिए। और हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ अच्छा खाना, अच्छा न्यूट्रिशन लेना बहुत ज़रूरी है। सोना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस लेना कम लेना चाहिए, अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी बारों में सोचो, मेडिटेशन लीजिए, और धीरे धीरे आपके पेन्स कम हो सकते हैं, बट करना आपको ही पड़ेगा। और आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको बॉडी को आइडल वेट पर लाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल